हाय हेलो नमस्ते माय फायर साइंस लियो एरीज एंड स्वीट सैजीज। आज की रीडिंग आप लोगों के लिए होने जा रहे हैं सितंबर 15 से लेके सितंबर 30 तक। क्या एनर्जी शिफ्ट आपके लाइफ में आएंगे इस पीरियड में, वो क्विकली आज की रीडिंग में देखेंगे। ऑलराइट, कार्ड्स मैं पुल कर चुकी हूँ हर एक साइन के लिए, और हर एक फायर ज़ोडिएक साइंस के टाइम स्टैम्प इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं मेंशन कर दूँगी। प्लीज़ चेक दैट आउट। सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं एरीज से। हाय एरीज। तो एरीज के लिए टैरो डेक से हमारे पास है द हर्मिट, 3 ऑफ वॉन्ड्स और द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। उसके बाद टी लीफ ऑरेकल से हमारे पास है बोट। इट सेज इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। नेक्स्ट है फेदर। इट सेज समवन यू नो इज़ अनप्रेडिक्टेबल एंड इनसिंसियर। और इस टेक से लास्ट कार्ड है बॉक्स। इट सेज यू विल रिसीव अ गिफ्ट। वाओ, दैट्स लवली। सो आई सी एरीज अपने पर्सनल लाइफ में ऐसे कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस पीरियड ऑफ टाइम में कि कोई आपको अपना अलग अंदाज, अलग रूप दिखा सकते हैं। कुछ अलग ढंग से ये पेश आएंगे जो सच में आपको अनप्रेडिक्टेबल लग सकते हैं। यू हैड नो आइडिया कि ये इंसान ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, सो या किसी के चेंजेस को देख के आपके माइंड थोड़ा फ्रीज हो सकते हैं कुछ टाइम के लिए। यू विल बी लाइक व्हाट, तो हैरान आप हो सकते हो। ओके, आपके परसेप्शन इनके प्रति बदल सकते हैं इस पीरियड ऑफ टाइम में। एंड फॉर अदर एरियाज कोई आपके साथ बहुत बैड जोक कर सकते हैं इस पीरियड ऑफ टाइम में। इनसिंसियर इनके एक्शंस आपको फील हो सकते हैं। कुछ गिफ्ट्स इस पीरियड में प्रॉब्ली आप रिसीव करोगे। इस पीरियड ऑफ टाइम में किसी किसी एरियाज को प्रॉब्ली फील हो सकते हैं कि पर्टिकुलर कुछ टारगेट को अचीव करने के लिए या फिर बेटर रिजल्ट्स या डिज़ायर्ड रिजल्ट पाने के लिए प्लानिंग में, परफॉर्मेंस में कुछ बदलाव लाना ज़रूरी है। ऐसे आपको फील हो सकते हैं, या फिर ऑलरेडी यू नो इट एंड इसके ऊपर आप ज़्यादा एफर्ट देने के लिए प्लान कर रहे हो। आई कैन सी इट विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। और भी एफर्ट देना पड़ेगा इस चीज़ में, ये आपको फील हो सकते हैं। ऑलराइट, और इसके रिगार्डिंग आप प्लानिंग करने में बिजी रहोगे। ऐसे ही कुछ परिस्थिति में आप होंगे इस पीरियड ऑफ टाइम में। ऑब्जर्वेशन मोड में एरीज रहेंगे इस पीरियड ऑफ टाइम में। किसी को देख के आप इंस्पायर होंगे, या फिर किसी से कुछ लेसन आपको सीखने को मिलेगा इन अ पॉजिटिव वे। ओवरऑल ये आपके हाईएस्ट गुड के लिए ही है। अगर किसी मैटर में आप काफ़ी दिन से स्टक फील कर रहे थे तो उस चीज़ में एक शिफ्ट आपको नज़र आएंगे इस पीरियड ऑफ टाइम में। ऑलराइट, उसके बाद लव लाइफ के लिए वी हैव ट्रू लव एंड हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। अगर आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में नेक्स्ट स्टेज में जाना चाहते हो, या फिर कुछ चेंजेस आप अपने रिलेशनशिप में लाना चाहते हो, तो एक कन्वर्सेशन आप कीजिए इस मंथ में। अगर आपके पर्सन इस कन्वर्सेशन के लिए रेडी है, पेशेंटली आपसे कन्वर्सेशन करते हैं, इस चीज़ में समझते हैं आपको, देन दिस पर्सन इज़ योर ट्रू लव। अगर आपको डाउट है कि ये पर्सन आपके ट्रू लव है या नहीं, देन दैट्स अ साइन कि ये आपके ट्रू लव है। लेकिन इस कन्वर्सेशन के लिए अगर ये इंसान रेडी नहीं है, या फिर दे डोंट वांट टू लिसन टू यू, तो समझ लेना एक रेड सिग्नल आपको यूनिवर्स दे रहे हैं, बिकॉज दिस पर्सन डजंट लव यू ट्रूली। एंड फॉर सम एरीज आई फील एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन आपके और आपके पार्टनर के बीच हो सकते हैं इस रिलेशनशिप को लेके। ओके, सो नाउ लेट्स सी एरीज के लिए क्या एडवाइस कार्ड्स आए हैं फ्रॉम द यूनिवर्स के इस पीरियड ऑफ टाइम में क्या आपको पता होना चाहिए। तो हमारे पास है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, आस्क। उसके बाद एक अफर्मेशन कार्ड है। इट सेज दिस वर्ल्ड इज आवर हेवन ऑन अर्थ, वी आर द पावर वी आर लुकिंग फॉर, ईच वन ऑफ अस इज लिंक्ड विद द यूनिवर्स एंड विद लाइफ। अगर कोई आपको इमोशनली वल्नरेबल, इनसिक्योर फील करवा रहे हैं, तो आपके स्पिरिट गाइड आपको कहना चाहते हैं कि आपके जो अरमान है, जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रीम है, जिस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए आप जी रहे हो, जीना चाहते हो, वो ड्रीम पक्का पूरा होगा। ओके, कोई ह्यूमन बीइंग उस ड्रीम को स्पॉइल नहीं कर पाएंगे, चाहे वो ह्यूमन बीइंग आपको कितना भी इम्पॉर्टेंट लग रहे हो इस वक्त। दिस पर्सन हैज़ नो पावर टू स्पॉइल योर ड्रीम्स। सो अगर आप इस रिगार्डिंग कुछ साइंस या हेल्प चाहते हो, तो आप यूनिवर्स से, हायर पावर से हेल्प मांग सकते हो। दिस रीडिंग इटसेल्फ इज़ अ साइन के वो ड्रीम पूरा डेफिनेटली होगा। डिवाइन टाइमिंग के लिए आपको बस इंतज़ार करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि मे बी यू डोंट नो, बट आप भी यूनिवर्स के एक हिस्सा हो। सो जो भी आप फील कर रहे हो, जो भी आप चाहते हो, वो मैसेज हायर पावर तक, यूनिवर्स तक चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं, और डिवाइन टाइमिंग में एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा टू फुलफिल दिस ड्रीम। बस आपको आपके गाइड कहना चाहते हैं कि हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। डिवाइन टाइमिंग तक आपको वेट करना पड़ेगा। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन येट, लेकिन एक बिग शिफ्ट
आपके लाइफ के किसी मैटर में आ रहे हैं इस पीरियड ऑफ टाइम में, जिसमें आपको बहुत दिन से कुछ क्लू नहीं मिल रहे थे या फिर आप स्टक फील कर रहे थे, तो उसमें एक चेंजेस इस पीरियड ऑफ टाइम में आ रहे हैं। तो ये सारे एनर्जी शिफ्ट इस पीरियड ऑफ टाइम में एरीज के लाइफ में आ रहे हैं। नाउ मूव ऑन करेंगे लियो की तरफ। हाय माय लवली लियोज। तो टैरो टेक से लियो के लिए हमारे पास है एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। इसके बाद टी लीफ ऑरेकल से हमारे पास है हैंड। इसमें लिखा है इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। यस, आई थिंक हेल्प, कोऑपरेशन और काइंड जेस्चर कोई आपके प्रति इस पीरियड ऑफ टाइम में शो करेंगे बिकॉज यू नीड इट द मोस्ट। ओके, लाइक कुछ ऐसा सिचुएशन रहेगा कि यू नीड लॉट्स ऑफ लव एंड काइंडनेस, जो आपको यूनिवर्स किसी के थ्रू दे रहे हैं इस पीरियड ऑफ टाइम में। एंड किसी लियो के लिए ये वाइस वर्सा एनर्जी हो सकते हैं, मे बी किसी को आपके सपोर्ट की ज़रूरत हो सकते हैं इस पीरियड ऑफ टाइम में। ओके, म्यूचुअल सपोर्ट एंड हेल्प इस पीरियड में लियोज एक्सपीरियंस करेंगे, वो मैं देख रही हूँ। समवन जिनको आप फैमिली मानते हो या वो आपको अपने फैमिली मानते हैं, ऐसे कोई काफ़ी साथ देने वाले हैं आपके। म्यूचुअल कोऑपरेशन, असिस्टेंस, गाइडेंस, एक दूसरे को हेल्प करना, एक दूसरे के साथ खड़े होना, ऐसे एनर्जी रिवील हो रहे हैं इस पीरियड ऑफ टाइम में। सो यस, ये एनर्जी कोई लियो प्रॉबेबली एक्सपीरियंस करेंगे इस पीरियड ऑफ टाइम में। ओके, एंड आफ्टर दैट हमारे पास है स्पीयर। दिस कार्ड सेज हार्ट टेक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव। देन वी हैव बुल। इट सेज डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम अपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फॉर्टिट्यूड। किसी लियोज के लिए आई एम सीइंग कि एक डीप सेंस ऑफ लॉस या डिसअपॉइंटमेंट की वजह से आप काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हो, और ये चीज़ रिसेंट पास्ट में हुआ है, जिसका आफ्टर इफेक्ट्स अभी भी आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर रहे हैं। एक अजीब बर्डन फीलिंग आप कैरी कर रहे हो साइलेंटली। आई कैन सी इट विद दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स। या इमोशनल बर्डन या इमोशनल बैगेज हो सकते हैं जो आप कैरी कर रहे हो। बहुत सारे चीज़ आप डीप इनसाइड अननोइंगली कैरी कर रहे हो एंड यू नीड टू रिलीज इट। ओके, तो ये एक मिरर आपको यूनिवर्स दिखा रहे हैं कि दिस इज़ योर स्टेट एंड यू नीड टू रिलीज दिस बर्डन, ये बैगेज। अ डीप सेंस ऑफ लॉस एंड फेलियर की वजह से जो भी इमोशनल बैगेज अराइज हुआ था उस वक्त, वो अभी भी आप कैरी कर रहे हो एंड यू नीड टू लेट इट गो, क्योंकि ये एनर्जी आपको वल्नरेबल पोजीशन में ला रहे हैं, और इस चीज़ के एडवांटेज कुछ लोग ले सकते हैं जो बिल्कुल भी आपके वेल विशर नहीं है। ये 15 डेज़ थोड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड रहेगा लियोस के लिए। सो आपके स्पिरिट गाइड आपको कह रहे हैं कि गिव अप नहीं करना है, शॉर्ट टेम्पर में आके ऐसा कुछ नहीं करना है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस आगे जाके आप पे भारी पड़ सकते हैं। व्हेन यू नो दैट यू हैव नो चॉइस, यू हैव टू गो थ्रू इट, तो वही जर्नी आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो यू नीड टू रिमेंबर दैट यूर स्ट्रॉन्ग एंड एट द सेम टाइम डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ। ओके, थोड़ा अपने लिए पर्सनल स्पेस आप क्रिएट कीजिए, थोड़ा क्रिएटिव स्पेस आप अपने लिए बनाइए। बीच बीच में स्मॉल ब्रेक भी आपको लेना है, बिकॉज आई एम सीइंग दैट यू आर कैरिंग सो मैनी थिंग्स ऑन योर शोल्डर। ओवर अटेम्प्ट या ओवर डू इस पीरियड ऑफ टाइम में प्लीज़ मत करना, अदरवाइज़ इसका एक बैड इम्पैक्ट आपके हेल्थ के ऊपर आ सकते हैं। ओके, इसके बाद लव लाइफ के लिए हमारे पास है हीलिंग फैमिली इश्यूज़ और है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। इस अगर रिलेशनशिप रिगार्डिंग काफ़ी इश्यूज़ किसी लियोस के लाइफ में चल रहे हैं, तो एक एडवाइस आपको दे रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड कि अकेले बैठ के सब कुछ सॉल्व करने की ओवर अटेम्प्ट या ओवर एफर्ट देना या हद से ज़्यादा कोशिश करना, ये सब सोचना भी मत, क्योंकि रिलेशनशिप एक म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। हर एक रिलेशनशिप आप वन मैन आर्मी बन के सब कुछ ठीक नहीं कर पाओगे। जो चीज़ आपके कंट्रोल के बाहर है, वो चीज़ करने के लिए आप अपना समय और एनर्जी मत वेस्ट कीजिए, बिकॉज आई एम सीइंग के आप जिसके लिए कर रहे हो वो खुद के लिए ये नहीं करना चाहते हैं। यू नो, दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। तो इसके वजह से ये इम्बैलेंस क्रिएट हो रहे हैं आपके लव लाइफ में, एंड दिस इज़ द टाइम कि आपको लेट गो करना है, कंट्रोलिंग अर्ज को लेट गो करना है। सब कुछ यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो। जो चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, जस्ट सरेंडर इट टू द यूनिवर्स, एंड जो आपके हाथ में है, जो आप कर सकते हो, वही आप करो। ओके, अदरवाइज़ आपके सराउंडिंग में ऑलरेडी एक बर्डनसम वाइब्रेशन, एक पेनफुल वाइब्रेशन, एक एग्जॉस्टिंग वाइब्रेशन परसिस्ट कर रहे हैं, जो आपको भी और आपके आसपास जो भी लोग आपको प्यार करते हैं उनको अफेक्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ओके, सो एडवाइस कार्ड्स में हमारे पास है लिसन। आई थिंक आप अकेले नहीं हो, देयर इज़ समबडी जो आपको समझते हैं
आपके इंट्यूशन आपको गाइड करेंगे इस पीरियड ऑफ टाइम में। लूसिड ड्रीमिंग के थ्रू कुछ ना कुछ मैसेज आपको मिलेगा इस पीरियड ऑफ टाइम में। तो अगर आप ऐसे कुछ ड्रीम देखते हो जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, वो आप नोट डाउन करके रखिए, जो भी मैसेज आपको मिलेगा ड्रीम में। बिकॉज आई एम सेइंग द यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू टेल यू समथिंग। जो इंसान आपके बात को पहले इग्नोर कर रहे थे, आपके बात को नहीं सुन रहे थे, वो एटलीस्ट इस पीरियड ऑफ टाइम में सुनना चाहेगा व्हाट यू फील। दे विल बी देयर टू लिसन टू योर प्रॉब्लम्स। ओके, उसके बाद वी हैव डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ओके, सो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज किसी लियोस के लिए आ रहे हैं। प्राइड एंड स्टबर्न फीलिंग लियोस के सेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे इस पीरियड ऑफ टाइम में, क्योंकि एक्सटर्नल सिचुएशन कुछ ऐसा ही रहेगा कि आप बहुत ज़्यादा प्राउड एंड स्टबर्न फील करोगे। ओके, तो फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा आप फील करने वाले हो इस पीरियड ऑफ टाइम में, लाइक एंगर, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, और उस एक्साइटमेंट के वाइब्रेशन आप अपने बॉडी में भी फील करोगे। लाइक शॉर्ट टेम्पर, किसी को बहुत कुछ कहने की एक आर्ज आपको फील हो सकते हैं इस पीरियड ऑफ टाइम में। तो टू मच प्राइड, ईगो, एटीट्यूड किसी लियोस को दिखाने का मन होगा। तो ये एनर्जी रिवील हो रहे हैं। लाइक एक्सटर्नल सिचुएशन कुछ ऐसा ही रहेगा कि ऑटोमेटिकली आपके इनर एनर्जी ऐसा हो जाएगा। बट ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं है, यही आपको आपके गाइड कहना चाहते हैं। इट विल बी अ शेयर वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। अपने वर्थ को प्रूव करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्पेशली जो लोग हमेशा नेगेटिव वे में सब कुछ देखते हैं, तो उनके बोलते बंद करने के लिए या फिर उनके सामने अपने वर्थ को प्रूव करने के लिए यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एट ऑल। ओके, तो ये मैसेज इसलिए आ रहे हैं बिकॉज दिस इज़ द थिंग दैट किसी लियोस को सुनना चाहिए था इस पीरियड ऑफ टाइम में, एंड दैट्स वाई आपके गाइड ये मैसेज रिवील कर रहे हैं इस रीडिंग में। क्योंकि ये एडवाइस कार्ड्स है, ये एडवाइस के रूप में आ रहे हैं ये सारे मैसेजेस। तो द एडवाइस फॉर लियो विल बी कि इस पीरियड ऑफ टाइम में ना ईगो और प्राइड से बच के रहना है, टू मच एक्साइटमेंट से बच के रहना है, टू मच एफर्ट नहीं देना है। अगर कोई सेल्फिश इंसान आपको बोल रहे हैं कि ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, फिर ये मिलेगा आपको बदले में, इस ट्रैप में नहीं आना है। ओके, लास्ट एक एफर्मेशन कार्ड है, इसको आप एफर्मेशन एंड एडवाइस के रूप में देख सकते हो, और इस एफर्मेशन को आप कह भी सकते हो। दिस कार्ड सेज, आई डिज़र्व गुड इन माई लाइफ, आई एम विलिंग टू गो बियॉन्ड माई लिमिटेशंस, आई एम वंडरफुल एंड आई डिज़र्व एंड एक्सेप्ट ऑल द गुड दैट लाइफ हैज़ टू ऑफर। ऐसा कुछ सिचुएशन आपको अकेले फेस करना पड़ सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ काम आपको करना पड़ सकते हैं जो अपने इससे पहले इस तरह से ना ही कभी किया था और ना ही आपने कभी सोचा था कि ये आपको करना पड़ेगा। यू नेवर थॉट दैट आप ये कर सकते हो, लेकिन आप एक्चुअल में सक्सेसफुली इस चीज़ को गो थ्रू करोगे और स्ट्रांगली इस चीज़ से विनर होके आप निकलोगे भी। ओके, सो रीडिंग ख़त्म करने से पहले मैं लियोस को कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस देना चाहती हूँ जो इस रीडिंग में आए हैं स्टेप बाय स्टेप। यू नीड टू रिमेंबर इट। इस पीरियड ऑफ टाइम में प्राइड, ईगो एंड ओवर एफर्ट, ओवर कुछ नहीं करना है। ओके, इस पीरियड ऑफ टाइम में आपको ऐसा कुछ करना पड़ सकता है जो आपने पहले नहीं किया है। यूनिवर्स इज़ पुटिंग दिस एक्सपीरियंस बिफोर यू। ऐसे एक्सपीरियंस आपके सामने इसलिए प्लेस कर रहे हैं ताकि आपने खुद के लिए जो सेल्फ लिमिटेशंस पहले सेट किया था कि मैं इतना ही कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती हूँ, इस चीज़ को तोड़ने के लिए, इस बिलीफ को तोड़ने के लिए यूनिवर्स आपके सामने एक ऐसा सिचुएशन प्लेस कर रहे हैं जो सिचुएशन आपने पहले अकेले फेस नहीं किया है। ओके, सो अगर आप रिलेट कर पाते हो सिचुएशन से, देन डू रिमेंबर कि करेज के साथ अगर आप फेस करते हो साइलेंटली, तो ये सिचुएशन आपके इनर वर्ल्ड को चेंज करने वाले हैं। ओके, और इस पीरियड ऑफ टाइम में प्लीज़ फोकस ऑन हीलिंग। इस पीरियड ऑफ टाइम में आप अपने समय और एनर्जी ऐसे किसी चीज़ को कंट्रोल करने में वेस्ट मत कीजिए जो आपके कंट्रोल में इस वक्त नहीं है। ऑल राइट, सो ये था लियोस के एनर्जी शिफ्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। नाउ मूव ऑन करेंगे सैजिटेरियस की तरफ। हाय माय स्वीट सैजिस। तो टैरो डेक से सैजिस के लिए है 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद टी लीफ ऑरेकल से हमारे पास है मैरिज। नेक्स्ट है फॉरेस्ट कार्ड, इट सेज मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग। और लास्ट कार्ड है बेल, इट सेज अनाउंसमेंट। सो ऐसे किसी सैजिस को इस पीरियड ऑफ टाइम में लग सकते हैं कि उनके पर्सन शादी के बाद चेंज हो गए हैं, या फिर मैरिज रिलेटेड कुछ एंग्जाइटी आपको हो सकते हैं, रिलेशनशिप बिटर बनते जा रहे हैं इनके साथ, ऐसा आप में से कोई फील कर सकते हैं इस पीरियड ऑफ टाइम में।
आगे क्या करें कुछ समझ में शायद आपको नहीं आ रहे हैं। ऐसे एनर्जी कोई सैजिस इस पीरियड ऑफ टाइम में एक्सपीरियंस करेंगे, स्पेशली जो सैजिस मैरिड है या फिर अगर आप एक दूसरे से एंगेज्ड हो, तो ये एनर्जी उन सैजिस के लिए आ रहे हैं इस पीरियड ऑफ टाइम में। ऐसे आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो इनके लाइफ में, फ्यूचर में क्या होगा उसके रिगार्डिंग कुछ एंग्जाइटी आप करंटली फील कर रहे हो। क्या वो आपको अब जो चाहते हो वो दे पाएगा या नहीं, या फिर आगे चल के ये आपको क्या दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये अभी तक रिवील नहीं हुआ है ऐसा आपको लग रहे हैं। लाइक यू हैव नो आइडिया व्हाट दे वुड डू इन फ्यूचर। तो ये भी एक रीज़न हो सकते हैं जिसके वजह से सैजिस को एंग्जाइटी हो रहे हैं। बट आई सी कि बहुत जल्द रिवील होगा कि आगे क्या होगा, इसके ऊपर क्लैरिटी आपको देगा यूनिवर्स। ओके, विद दिस पेल एंड एस ऑफ स्वॉर्ड क्लैरिटी आपको डेफिनेटली मिल रहे हैं। ये एश्योरेंस आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं कि वेट, क्लैरिटी इज़ कमिंग टू यू। जो करंट एंग्जाइटी है आपके, उसके ऊपर आपको क्लैरिटी मिलेगा इस ड्यूरेशन में। रिलेशनशिप में खट्टास इतना बढ़ते जा रहे हैं कि पास्ट स्वीट मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं कोई सैजिस, वो मैं देख रही हूँ विद दिस 6 ऑफ कप्स। लाइक इनके बिफोर एंड आफ्टर के जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको आप कंपेयर कर रहे हो एंड यू आर गेटिंग एंग्शियस बिकॉज ऑफ इट। ये एनर्जी किसी सैजिस के लिए रिवील हो रहे हैं इस रीडिंग में। उसके बाद और भी क्लैरिटी के लिए हमारे पास है वेडिंग एंड सेपरेशन। सी, इमोशनल सेपरेशन या फिजिकल सेपरेशन के वजह से कॉम्प्लिकेशंस, डाउट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रहे हैं और एज अ रिजल्ट सेपरेशन रिलेटेड थॉट या तो आपके दिमाग में इस वक्त चल रहे हैं या फिर आपके पर्सन के दिमाग में, या फिर इसके ऊपर आप दोनों के बीच कुछ कन्वर्सेशन पास्ट में हुए हैं एंड द कन्वर्सेशन डिडंट एंड वेल, और इसके वजह से भी कुछ एंग्शियस थॉट आपको बॉदर कर रहे हैं, वो मैं देख रही हूँ। एंड फॉर सम सैजिस ये फियर टेम्पोरेरी सिचुएशन के बेसिस में अराइज हो सकते हैं इस पीरियड ऑफ टाइम में, लेकिन बहुत जल्दी जिस भी रीज़न के वजह से आपको एंग्शियस फील हो रहे हैं उसके ऊपर आपको क्लैरिटी मिल रहे हैं। विद दिस एस ऑफ स्वॉर्ड जब आपको क्लैरिटी मिलेगा आपके करंट फियर के ऊपर, तो जिस मैटर के ऊपर आपको करंटली एंग्जाइटी है वो एंग्जाइटी ख़त्म हो जाएगा। दिस फोर्ड विल कट इट ऑफ। सो दिस इज़ अ बिग एश्योरेंस फ्रॉम द यूनिवर्स जो इस रीडिंग में रिवील हो रहे हैं। शादी से पहले थोड़ा बहुत लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अपने पार्टनर के प्रति किसी सैजिस को इस ड्यूरेशन में फील हो सकते हैं, बट आई थिंक ये एक सेल्फ मेड फियर है एंड करंट सिचुएशन की वजह से ये फियर अराइज हो रहे हैं, बट आगे जाके ये एंग्जाइटी आपके ख़त्म होने वाले हैं। ओके, लेट्स सी कि एडवाइस कार्ड्स के रूप में क्या है। तो हमारे पास है ट्रस्ट, इट सेज ओवरकमिंग फियर, इंटेंशंस, हैविंग फेथ। देन वी हैव अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। उसके बाद है एक अफर्मेशन कम एडवाइस कार्ड। इस अफर्मेशन को आप दे भी सकते हो इस ड्यूरेशन में। इट सेज आई ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ टू टेक केयर ऑफ मी। Today is a new day. I will have many wonderful new experiences. I am loved, I am safe and so it is. किसी सैजिस के रिलेशनशिप में इस सेपरेशन का डर इसलिए अराइज हो रहे हैं क्योंकि एक न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप में या तो आप जा रहे हो या फिर आपके पर्सन, और किसी सैजिस के लिए आई फील आपके रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ बहुत जल्द रिन्यूअल होगा। ओके, अगर आप लैक ऑफ लव फील कर रहे हो तो प्लीज़ यूनिवर्स आपको इसके बारे में एक क्लैरिटी देना चाहते हैं कि सिचुएशन अभी भी पूरी तरह से रिवील नहीं हुआ है, तो आगे क्या होगा इसका इन्फॉर्मेशन अभी भी यूनिवर्स रिवील नहीं किया है एंड दैट्स वाई आप इनसिक्योर इसलिए फील कर रहे हो। ऑलराइट, यू आर फीलिंग इनसिक्योर क्योंकि आप अपने अल्टीमेट आउटकम को नहीं देख पा रहे हो अभी, बट यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू कि आगे जाके यू विल नोटिस कि आप थ्रू आउट द जर्नी सेफी थे, यू आर लव्ड, और बहुत जल्द इसके ऊपर आपको क्लैरिटी मिलेगा। इट्स स्टिल इन प्रोसेस। न्यू रोमांटिक साइकिल या तो इस इंसान के साथ आप एक्सपीरियंस करोगे, बट अगर सेपरेशन हो चुके हैं तो न्यू किसी के साथ बहुत जल्द आपके एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन होने जा रहे हैं। इट्स स्टिल इन प्रोसेस बट वेरी सोन इसके ऊपर आपको क्लैरिटी मिलेगा। तो जो भी एंग्जाइटी आप करेंटली गो थ्रू कर रहे हो वो एंग्जाइटी बहुत जल्द ख़त्म होगा। ओके, लेकिन आपको बार बार आपके गाइड यही कहना चाहते हैं कि इस पीरियड ऑफ टाइम में आपको इस रोलर कोस्टर राइड को सीरियसली नहीं लेना है, बिकॉज थ्रू आउट द प्रोसेस ना यूनिवर्स आपको सेव ही कर रहे हैं। किसी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग सैजिस के एंग्जाइटी बहुत जल्द ख़त्म होने जा रहे हैं। ओके, सो ये था सैजिस के एनर्जी अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।